अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जैसा कि रमज़ान आ चुके हैं और रमज़ान आते ही सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो क्या होता है? सहरी, अफ्तारी, पकोड़े, शरबत, फलाना फलाना डिमाका डिमाका। क्योंकि हम में सब बाज़ लोग रमज़ान को फॉलो ही शायद 10 लंबे लंबे दस्तरखानों के लिए करते हैं, और फिर हम कहते हैं आज बहुत भूख लगी थी। लेकिन क्या रमज़ान सिर्फ भूख का नाम है? क्या हम पूरे साल खाना नहीं खाते हैं? क्या हम पूरे साल कुछ भी नहीं खाते हैं कि हम सिर्फ रमज़ानों में ही खाएंगे? बेशक रमज़ान में दस्तरखान लंबे होते हैं, तो वो भी तो हमारी वजह से ही होते हैं। हमारी इबादतें तो लंबी नहीं होती, हमारे नेक अमाल तो लंबे नहीं होते, लेकिन हमारे दस्तरखान बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर सिर्फ भूख होती तो दुनिया के बहुत से गरीब लोग सबसे ज्यादा मुत्तकी होते हैं। रमज़ान भूखे रहने का नाम नहीं है। रमज़ान नफ्स को भूखा रखने का नाम है, जो कि लोग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, लंबे लंबे दस्तरखान लगाते हैं, नुमाइश करते हैं, और लोगों को, गरीब लोग जो बेचारे नहीं खा सकते हैं, फल फ्रूट रमज़ानों में इतने महंगे हो जाते हैं कि वो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो है दूसरे लोग उन चीज़ों को लेकर आते हैं और खाते हैं, और फिर जो है गरीब अपने घर में सिसक रहा होता है देख के। तो ये सब क्या है? किसी के नफ्स को कुचलना और अपने नफ्स को, अपनी दौलत को जाहिर करना। बेशक आप खाओ तो इसमें खाओ, कोई इनकार नहीं है, लंबे लंबे दस्तरखान लगाओ, लेकिन किसी को दिखाने के लिए क्यों करते हैं सब ये? भूख तो सिर्फ जिस्म को लगती है, रमज़ान तो रूह को जगाने के लिए आता है। ये महीना हमें सिखाता है कि जुबान को कंट्रोल करना है, गुस्से को रोकना है, नज़र को झुकाना है, दिल को साफ करना है और नफ्स को तोड़ना है। क्योंकि अल्लाह को हमारी भूख नहीं चाहिए। अल्लाह नहीं चाहता कि आप हम भूखे रहें। अल्लाह को हमारा बदला हुआ इंसान चाहिए। कभी सोचा है कि रोजा रख कर भी अगर गुस्से वैसे ही हैं, जुबान वैसी ही है, हरकत वैसी ही हैं, दिन और रात के तमाम मामलात वैसे ही हैं, नमाजें नहीं हैं, कुरान नहीं है, जिक्र नहीं है, कोई कुरान का हल्का नहीं है, अल्लाह के रास्तों में खर्च करना नहीं है, लेकिन हमारे दस्तरखान लंबे लंबे होने चाहिए। बहुत बहुत बड़ा फोकस होता है इस बात पे, और लेकिन अमाल के मामले में हम सिफर ही रहते हैं। तरावी नहीं पढ़ते हैं, पढ़नी है नहीं पढ़नी है, वहाँ फतवे भी आ जाते हैं कि 8 तरावियाँ थी, 20 तरावियाँ थी। अरे भाई, आपको अल्लाह के लिए इबादत करनी है तो उसमें 8 और 20 का क्या देखना? क्या 8 थी कि 20 थी? नबी ने कितने दिन पढ़ी थी, कितने दिन नहीं पढ़ी थी? अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो रहे हो, अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत तो है ना। अब उन्होंने कितने दिन पढ़ी, कितने दिन नहीं पढ़ी, आपकी जितनी ताकत है आप पढ़ लो आप। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये महीना जो है ये इबादत का महीना है, हमारे अल्लाह से कुर्बत बनाने का महीना है, अपने नफ्स को संवारने का महीना है, तो तरावी आप किसी के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो फिर हमने सिर्फ क्या करना है? खाना छोड़ना है, गुनाह नहीं छोड़ना। ये करते हैं हम, खाना छोड़ देते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। और रमजान गुनाह छोड़ने की ट्रेनिंग है। रमजान एक स्पिरिचुअल गेम है जहाँ भूख डंबल है और सब्र एक्सरसाइज है और नफ्स सबसे बड़ा वेट है। जो इस वेट को उठा लेता है वो रमजान जीत लेता है। सोचिए, जब पानी सामने हो फिर भी न पिया जाए तो असल में हम पानी को नहीं, अपनी ख्वाहिश को मना कर रहे होते हैं। और बस यही रमजान का मकसद होता है कि हम सीख जाएं कि हर चीज जो दिल चाहे जरूरी नहीं होती। सॉरी, तबीयत सही नहीं है, खांसी हो रही है बार बार। तो रमजान में इंसान को अपनी असल औकात पता चल जाती है। जिस इंसान को थोड़ी सी भूख बेचैन कर दे, वो कैसे तकब्बुर कर सकता है?
وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے جس انسان کو تھوڑی سی بھوک اس کو جو ہے بے چین کر دے، جو انسان کو پانی کی ایک گھونٹ کی قدر رمضان میں سمجھ آئے، جس انسان کو پانی کی ایک گھونٹ کی قدر جو ہے رمضان میں سمجھ آئے، وہ کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے۔ رمضان میں اللہ ہمیں بھوکا نہیں کرتا، اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے، ضمیر زندہ، احساس زندہ، روح زندہ۔ بھوکا رہ کے پتہ چلتا ہے، پیاس لگتی ہے، پیاسا رہ کے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے رمضان میں سب سے زیادہ تکلیف بھوک کی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ سے ملنے کی۔ اس مہینے میں جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اسے اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی سستی، اپنی وہ باتیں جو صرف اللہ جانتا ہے، اور یہیں سے اصل عبادت شروع ہوتی ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، اور سب سے مشکل روزہ ہوتا ہے نفس کا۔ ہم روز کہتے ہیں بس آج غصہ نہیں کرنا، لیکن پھر کوئی بات ہوتی ہے اور ہم پھٹ پڑتے ہیں۔ رمضان کہتا ہے اب رک کے دکھاؤ، یہاں اللہ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک کریکٹر بلڈنگ کورس ہوتا ہے، جو اس کورس کو پاس کر لیتا ہے وہ پورے سال جیت جاتا ہے۔ اس رمضان صرف بھوکے مت رہیے، اپنے اندر کی ان چیزوں کو بھوکا رکھیے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی ہے، شکوے ہوتے ہیں، حسد ہوتی ہے اور بدگمانی پھیلتی ہے، اور کھلائیے اپنے آپ کو صبر، شکر، معافی، رحمت، ذکر۔ لیکن یہاں پہ بھی صرف اعمال کے معاملے میں کہہ رہی ہوں، جذبات کے معاملے میں نہیں۔ جب افطار کے وقت دعا کریں نا تو صرف یہ نہ مانگیں کہ یا اللہ روزہ قبول فرما، یہ بھی مانگے کہ یا اللہ مجھے بدل دے، کیونکہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن اگر انسان نہ بدلے تو رمضان کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ رمضان بھوکے رہنے کا نہیں، نفس پر محنت کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ نے رمضان سمجھ لیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ روزے نصیب کرے جو ہمارے پیٹ کو نہیں، ہمارے نفس کو بھوکا رکھیں۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔